प्यारे दोस्तों, पहले हिस्से में हमने सुना था कैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम शैतान की चाल में आकर गंदम खा बैठे थे। आज के हिस्से में सुनेंगे कैसे वो जन्नत से दुनिया में उतारे गए और यहीं से इंसानी जिंदगी का एक नया सफर शुरू हुआ। गंदम खाने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सरमन द्वीप यानी आज का सिंहल श्रीलंका में उतारा गया और बीबी माँ हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दा नाम के शहर में उतारा गया। शैतान की इस चाल में मोर और सांप ने भी उसकी मदद की थी। तो अल्लाह ताला ने मोर को बुलाया और फरमाया, ए मोर, तुम्हारा जुर्म बहुत बड़ा है। अगरचे तुमने सीधा गुनाह नहीं किया, लेकिन तुम बिल्कुल बेगुनाह भी नहीं हो, क्योंकि तुम्हें मालूम था कि मेरी इजाज़त के बगैर कोई भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। फिर भी तुमने एक अजनबी को वहां जाने में मदद दी, इसलिए तुम्हें सज़ा मिलेगी। पहला, तुम्हारी जगह अब जन्नत में नहीं होगी। दूसरा, तुम्हारे जिस्म की बेमिसाल खूबसूरती कम कर दी जाएगी, खासकर तुम्हारे पाँव जो सबसे हसीन थे उन्हें बदशक्ल कर दिया जाएगा। फिर अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते मोर को जन्नत से निकालकर दुनिया में छोड़ आए। इसके बाद अल्लाह ताला ने सांप की तरफ रुख किया और फरमाया, ऐ सांप, मैंने तुम्हें तमाम मखलूक़ात में सबसे ज़्यादा खूबसूरती दी थी। तुम्हें जन्नत में रखा, लेकिन तुमने मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की। तुमने शैतान को मेरी इजाज़त के बगैर जन्नत में दाखिल किया। अब तुम्हें भी सज़ा मिलेगी। तुम्हारी सूरत बिगाड़ दी जाएगी, तुम्हारे पाँव ख़त्म कर दिए जाएंगे। अब तुम जिंदगी भर बिना पाँव के रेंगते फिरोगे, और जिस मुंह से तुमने शैतान को जन्नत में दाखिल किया उसी में अब खुशबू की जगह झर भर दिया जाएगा। इंसान तुम्हें देखते ही मारने की कोशिश करेगा। और फिर अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते सांप को भी जन्नत से निकालकर दुनिया में छोड़ आए। अब जन्नत से निकलकर हजरत आदम सरमन द्वीप के रेगिस्तान में और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम जद्दा शहर में उतरी। चारों तरफ अंधेरा, न कोई इंसान, न कोई आवाज। अजनबी दुनिया में अचानक उतरकर दोनों हैरान थे, गम में डूबे हुए थे। आदम अलैहिस्सलाम सरमन द्वीप में बैठकर रो रहे थे और हव्वा अलैहिस्सलाम जद्दा में बैठकर उसी तरह आंसू बहा रही थीं। कुछ रिवायतों में आता है कि दोनों ने यूं ही 300 साल तक आंसू बहाए। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने इन गमज़दा टूटी हुई दिल वाले बंदों पर रहमत की नज़र डाली। फिर उन्होंने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए जिब्राइल, मेरे बंदे आदम के पास जाओ और उससे कहो कि वो मक्का जाए और वहां मेरे लिए हज करे। अल्लाह का हुक्म पाते ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम सफर पर निकल पड़े। मुफस्सिरीन ने लिखा है, जब आदम अलैहिस्सलाम सरमन द्वीप से मक्का की तरफ चले तो अल्लाह ताला ने उनके लिए जमीन इतनी करीब कर दी कि सिर्फ 30 कदमों में वो मक्का शरीफ पहुंच गए। मक्का पहुंचकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम जबल ए रहमत के करीब बैठ गए। थके हुए, टूटी हुई हिम्मत के साथ आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने हाथ उठाकर दुआ की, ऐ मेरे मालिक, हमारे और हमारी बीवी के गुनाह माफ फरमा दे। मुझे नहीं मालूम हव्वा अब कहाँ है, किस हाल में है। शायद उसे भी नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। ऐ मेरे रब, रहम कर, हमारी गलती माफ कर दे और हमें फिर से मिला दे। आदम अलैहिस्सलाम की यह दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होने लगी। उन्होंने आसमान की तरफ नजर उठाई। अचानक उनकी निगाह के सामने अर्श-ए मुअल्लाह जाहिर हो गया। वो देख रहे थे, अर्श पर लिखा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यह देखकर आदम अलैहिस्सलाम को एक पुरानी याद ताज़ा हो गई। जब अल्लाह ने उन्हें पैदा किया था, उन्होंने पहली बार इसी अर्श के नीचे यह लिखा हुआ देखा था। अब आदम अलैहिस्सलाम ने फिर हाथ उठाए और बड़ी नरमी, बड़ी तड़प से कहा, ऐ हमारे रब, अपने हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह के वसीले से हमारे गुनाह माफ फरमा दे। जब आदम अलैहिस्सलाम ने अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया तो रहमत इलाही का समंदर जोश में आ गया। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली और उनके व उनकी बीवी के तमाम गुनाह माफ कर दिए। दोनों को बिल्कुल पाक कर दिया गया। फिर अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर कहा, ऐ आदम, आपने अपनी दुआ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया, इसी वजह से अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली। आपके और आपकी बीवी के गुनाह माफ कर दिए गए। अगर आपने यही दुआ उस वक़्त की होती जब आप जन्नत में थे तो आपको कभी दुनिया में आना ही न पड़ता। यह सुनकर आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ जिब्राइल, मैं तो उस कलिमा को, उस लफ्ज़ को इतनी गम में भूल ही गया था। मुझे याद ही न रहा कि वही था मेरी नजात का जरिया। किंतु आज अचानक खुदा की मेहरबानी से मेरे दिल में वही कलिमा जाग उठा और मैंने उसी कलिमा के वसीले से अल्लाह से दुआ मांगी। फिर फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बीच बातचीत चल रही थी। तभी आदम अलैहिस्सलाम की निगाह दूर एक मैदान की ओर पड़ी और वहाँ से जेद्दा की तरफ से बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम कदम बढ़ाते हुए आ रही थीं। यह दृश्य देखकर आदम अलैहिस्सलाम अब बैठ नहीं सके। वे दौड़े आकर उस आने वाली हजरत को गले लगा लिया और दोनों सोब करते हुए एक दूसरे से चिपक गए। 300 साल के उन दिनों के बाद ऐसी मुलाकात, क्या नज़ारा था। बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम भी इतने लंबे फासले के बाद अपने पति को पाकर रो पड़ी। उनकी आंखों में बेजोड़ राहत और करुणा थी। उनकी आहें
उनकी दुआएं सब कराब हो रहे दर्द को चीर कर निकल आईं। फरिश्ते भी यह सब देख रहे थे। उनका भी दिल भर आया। वे भी उन दोनों की रूहानी तकलीफ में शरीक हुए और दिल से शुक्रिया अदा करने लगे। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की मेहरबानी के बाद थोड़ी राहत मिली, पर जिंदगी अब आसान न थी। जनाब ए हजरत और बीबी हव्वा दिन ब दिन पेड़ों के फल और पानी से अपना गजा पूरा करते। बहुत कठिन और कष्टदेह जिंदगी थी। इसी मुश्किल वक्त में जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जन्नत से एक जोड़ी ऊंट और एक जोड़ी गायें लाकर दी। साथ में कुछ गेहूं के बीज भी दिए और कहा, इन्हीं से तुम रोटी पानी चलाओगे। ऊंटों से जमीन जुताओ, गेहूं बो। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, पर हम कुछ नहीं जानते। जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, ये मत सोचना, मैं सब सिखा दूंगा। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें खेती करने का तरीका बताया। ऊंट से हल चलाने, बीज बोने का सब कुछ। गेहूं के दानों को जमीन में डालते ही 7 घंटे के अंदर ही आदम अलैहिस्सलाम ने कटनी सी फसल पाली। फिर गेहूं की भूसी हटाकर उसे पीसने का और आटा बनाकर रोटी गूंथने का तरीका बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को सिखाया गया। पर रोटी सेंकने के लिए आग की कमी थी। तभी जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से दोजख से हल्का सा धुआं लाए। जब वह धुआं जमीन पर रखा गया, मिट्टी झट से जलकर एक गहरा गड्ढा बना बैठी। वह धुआं दोजख की ओर ही खिसक गया। बार बार कोशिश करके भी दोजख का धुआं जमीन पर टिकाया न जा सका। तब अल्लाह ने फरमाया, ऐ जिब्राइल, यह आग जमीन पर तब तक रहेगी नहीं जब तक तुम उसे रहमत के दरिए यानी रहमत की नदी में धोकर न लाओ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वह धुआं 7 बार रहमत की नदी में धोया और फिर धरती पर लाए। तभी वह अपनी असल गर्म हवा जैसी आग बनकर कायम हुई और रोटी सेंकने लायक हो गई। और इसी तरह अल्लाह की रहमत, फरिश्तों की मदद और इंसाफ व हिदायत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम ने जिंदगी की पहली रोजगार की राहें सीखीं। ये वही राह थी जिस पर इंसान का सफर आगे बढ़ा, मुसीबतों के बाद राह ए रहमत। और दूसरी तरफ शैतान दुनिया में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दूसरी बार भी किसी तरह के नुकसान में डालने में कामयाब ना हो सका, बल्कि जब जब उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को धोखा देने की कोशिश की तो खुद ही बार बार मुश्किल में पड़ गया। आखिरकार अल्लाह ताला ने हजरत आदम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अब सुकून और इत्मीनान के साथ जमीन पर रहें। दोनों ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वहीं रहना शुरू किया और वहीं से उनकी औलाद का सिलसिला शुरू हुआ। अल्लाह ताला की कुदरत का ये निज़ाम था कि बीबी हव्वा एक बार में 2 बच्चे जनती थीं, एक बेटा और एक बेटी। और ये हिकमत थी कि एक जोड़े का बेटा दूसरे जोड़े की बेटी से निकाह करता और दूसरे जोड़े का बेटा पहले जोड़े की बेटी से। पहला जोड़ा जो पैदा हुआ उसके बेटे का नाम था काबील और बेटी का नाम इक्लिमा। इक्लिमा बहुत ही खूबसूरत और हुस्न और जमाल वाली थी। फिर दूसरे जोड़े में बेटा हुआ हाबील और बेटी सज्जा। सज्जा उतनी हसीन नहीं थी जितनी इक्लिमा थी। यूं बीबी हव्वा हर साल एक एक जोड़ा जनती रहीं और तारीखों में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा के 180 जोड़े औलादें पैदा हुईं। जब पहले 2 जोड़े बड़े हुए तो अल्लाह ताला का हुक्म आया कि उनके निकाह कर दिए जाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हें बुलाया और फरमाया, अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक अब तुम्हारा निकाह होगा। और उसका तरीका यह है कि पहले जोड़े का बेटा दूसरे जोड़े की बेटी से निकाह करेगा और दूसरे जोड़े का बेटा पहले